गांजा पीते हैं और घर में दारू बनाते नहीं हैं तो हमको मारते हैं। जिसको रहना नहीं है वो कुछ भी कह सकता है। मैं से 3 साल से बात कर रहा था। मोबाइल पकड़ लिया, परदेश भी ले गया, वहाँ भी नहीं रुकती है, भाग आती है। हम यही चाहते जो चाह रही है वो जहाँ जाना चाहती है चाहे। करवा चौथ के दिन जहां महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, वो उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यह एक शादीशुदा महिला ने करवा चौथ के दिन ही अपने पति को छोड़कर जेठ के साथ रहने का फैसला कर लिया, जिसके बाद पति ने पुलिस के सामने अपनी पत्नी को उसके जेठ के हवाले कर दिया। दरअसल ये मामला अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के टिकरा गांव का है। यहाँ के रहने वाले अमरजीत कुमार की शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। अमरजीत शहर में रहकर नौकरी करता है। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी का पिछले 3 सालों से जेठ राहुल कुमार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। अमरजीत ने जब अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा तो उसने खुले तौर पर कहा कि अब वह पति के साथ नहीं बल्कि जेठ राहुल के साथ रहना चाहती है। आखिरकार अमरजीत ने पुलिस के सामने ही अपनी पत्नी को जेठ के हवाले कर दिया। वही घटना से गांव में चर्चा का माहौल है। लोग इसे करवा चौथ पर रिश्तों की एक अनोखी और चौंकाने वाली कहानी के रूप में देख रहे हैं। जामो थाना प्रभारी विनोद सिंह के मुताबिक महिला ने स्वयं अपनी मर्जी से पति को छोड़कर जेठ के साथ रहने की इच्छा जताई है। पूछताछ में उसने स्पष्ट कहा कि उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। कमाते हमको नहीं देते हैं, दिन भर गांजा पीते हैं और घर में दारू बनाते नहीं हैं तो हमको मारते हैं, कहते हैं तुम दारू बनाओ। तो आज जिसके साथ में जा रही हैं आप खुश हैं उनके साथ में? ठीक। कब से आप दोनों लोगों का संबंध चल रहा था? 3 साल। हाँ? 3 साल। 3 साल से। शादी को कितने दिन हुआ आपको? 5 साल। अभी जो आपके पति अभी तक थे, इनके ऊपर जो है आपको कोई शिकायत नहीं, आगे से कोई इनके ऊपर जो है वो दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं। अपनी मर्जी से जा रही हो ना? जी। किसी का कोई दबाव तो नहीं है? नहीं। मैं से 3 साल से बात कर रहा था। 3 साल से बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ के कर दी? 3 साल से हमारी पत्नी का नाजायज़ संबंध चल रहा है। उसके बाद 3 साल से थोड़ा बहुत जानकारी है हमको, लेकिन फिर भी समझा बुझा के इधर उधर कर देते थे, नहीं कुछ बोलते थे। लड़के को भी समझाते थे लेकिन उसके भी नहीं समझ में आया। तो आज मैंने थोड़ा बहुत मोबाइल पकड़ लिया, तब यहाँ तक आने का कष्ट उठाया हम। तो आपने अपनी पत्नी को कहाँ भेजा? अब वो लड़के के साथ जाएगी, वो बोल रही है। वो राजन है। कहाँ का रहने वाला है? टिकरा का है, हमारे गांव का है, हमारे घर के बगल का ही। आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी 3-4 साल हो गया। आपकी पत्नी यहाँ पर आरोप भी लगा रहा है कि आप नशे करके उसको मारते? साहब जो जिसको रहना नहीं है वो कुछ भी कह सकता है। अब हमारे सामने हमें ऐसा बोल रही है तो अब देखो क्या इसके सब विषय में क्या बोलें। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते जो चाह रही है वो जहाँ जाना चाहती है चाहे। कोई डर तो नहीं तो आपको? नहीं, हमको कोई डर नहीं है। जैसे क्षेत्र इस समय प्रदेश में तमाम घटनाएं घटित हो गई थी, कहीं उसके डर से तो आपने ऐसा कदम नहीं उठाया? नहीं साहब, इसको कई बार परदेश भी ले गया, वहाँ भी नहीं रुकती है, भाग आती है। अब कहाँ लेके जाए? परदेश में भी नहीं रहे, कहीं नहीं रहेगी। जब वो अपने आशिक को ऊपर फिदा है तो उसी के पास जाएगी ना। तो वो ले जाने के लिए तैयार? हाँ, सब लोग तैयार है साहब, हम भी भेजने के लिए भी तैयार हैं।